हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में लेके आ चुके फिर से वेस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतिहास की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। दोस्तों चलिए, आई होप कल का एक वीडियो आया था जिसमें मेरा 10 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने गलत बताया था। आई रियली सॉरी दोस्तों। कुछ मेंबर्स है जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, आई होप उनका कमेंट मैं पढ़ के सुना दूं। कर रहा है सामा परवीन बोल रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 31 मार्च 1911 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इसका बिल भी राइट आंसर क्या मारिएगा? अगर पूछता है क्वेश्चन की गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो इसका बिल भी राइट आंसर मारिएगा क्या? 31 मार्च 1911 ईस्वी को। उसी प्रकार बोल रहा है राजेश जाटव, गेटवे कर रहा है। राखी कुमारी बोल रही कि सर हम तो 10 में 10 का सही आंसर दिए हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गई है। 10 में 10, आई होप आप अच्छे हैं, गुड गर्ल है जिन्होंने आपने 10 में 10 का आंसर सही जवाब दिया है और आपको निश्चित ही अच्छा नंबर से आप पास आउट हुए। और सॉरी, रियली सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 31 मार्च 1911 ईस्वी को। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं, हम भी तो इंसान ही हैं। यहाँ पे वीरेंद्र जी भी बोल रहे हैं थैंक यू, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेट होते रहे और इसी प्रकार की वीडियो लेते आए। ठीक है, राहुल अगवानी में सुपर है गुरु जी, ऐसा ही वीडियो और डालिए, थैंक यू। ऐसा ही वीडियो और लेते आएंगे लेटेस्ट। आप सभी को थैंक यू जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किए हैं और कमेंट करके बताया कि 10 क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बताया। रियली सॉरी। अगर पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो इसका बिल भी राइट आंसर मारिएगा 31 मार्च 1911 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आई रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, आई होप सॉरी। उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में गलती आंसर ना दूं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, आज की इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने गेस करके क्वेश्चन को लाया हूं जो कि आपको इतिहास में एकदम 100% अच्छी मार्क्स लाएगी। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किए थे। ठीक है ना, अब्दुल कलाम आजाद किए थे, तो इसका बिल भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे ऑप्शन बोला है कि न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कम। इसका बिल भी राइट आंसर मारिएगा क्या? यंग इंडिया का निर्माण किए थे अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन करा कि सिंधु कानू ने किस विद्रोह से नेतृत्व है, सिंधु कानू का किस विद्रोह से उनका नेतृत्व है, यानी कि क्वेश्चन 2 नंबर बोला है कि सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है दोस्तों, इसका बिल भी राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मुंडा विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या हो विद्रोह, तो इसका बिल भी राइट आंसर रहेगा संस्थाल विद्रोह। ठीक है दोस्तों, सिंधु कानू ने संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अस्थायी विद्रोह कहाँ पे लागू किया गया था? दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पे लागू किया गया था, अगर 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, अगर इस प्रकार की क्वेश्चन पूछती है तो इसका आंसर क्या होगा कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पे, यानी कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका बिल भी राइट आंसर मारिएगा बंगाल में। ठीक है, इसका बिल भी राइट आंसर क्या मारिएगा? बंगाल में मारिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जब हमारा स्वतंत्र भारत हुआ था तो उस वक्त जनरल गवर्नर कौन था? तो इसका बिल भी राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सी राजगोपालचारी थे, सी राजगोपालचारी थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या लाल बहादुर शास्त्री थे। राइट आंसर मारिएगा। इसका बिल भी राइट आंसर बी नंबर है, लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस वक्त हमारे भारत को चलाने के लिए कुछ कानून नियम की आवश्यकता हुई, तो हमारे भारत में कानून बन रहा था, तो उसी को हम लोग संविधान बोलते हैं, जो कि एक ढांचा होती है एक देश को चलाने के लिए। जैसे में हमारे परिवार में कुछ नियम कानूनी होती है, ठीक है, उसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून तैयार हुए थे, उसे हम संविधान कहते हैं। तो संविधान का निर्माण कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, कितने दिन लगे थे जब संविधान मेरा बन रहा था, उसमें कितना समय लगा था? ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका बिल भी राइट से क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 11 दिन था, या 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, या तीसरा ऑप्शन बोल रहा है, सी नंबर बोल रहा है कि 3 वर्ष 11 माह 11 दिन, या डी बोला है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रहा है, तो इसका बिल भी राइट आंसर क्या मारिएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी बी नंबर राइट आंसर है, बट यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दिया हुआ है, 11 की जगह पर 18 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप राइट आंसर लिखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे भारतीय संविधान को बनने में लगा था। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो इसका बिल भी राइट आंसर मारिएगा 26 जनवरी 1950 को। अगर यही बात अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारा भारतीय संविधान में बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो इसका बिल भी राइट आंसर क्या मारेगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को कौन सी धातु की ज्ञान नहीं थी? दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को कौन सी धातु की ज्ञान नहीं थी, तो इसका ऑप्शन बोल रहा है सोना, या चांदी, या लोहा, या डी बोल रहा है तांबा। तो इसका बिल भी राइट आंसर मारिएगा लोहा, यानी सिंधु निवासियों को लोहा की ज्ञान नहीं थी। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि हड़प्पा सप्ताह किस युग की सप्ताह है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 7 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा सप्ताह किस युग की सप्ताह है, इसका बिल भी राइट आंसर मारिएगा काश युग। ठीक है दोस्तों, इसका बिल भी राइट आंसर क्या मारिएगा? काश युग सप्ताह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करा कि गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि
गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? इसका बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, फाहियान ने भारत में आया था गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि इंडिका के लेखक कौन है, कौन थे, कौन है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मारिएगा मेगास्थनी, यानी ऑप्शन बोल रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो इसका बिल्कुल आंसर राइट क्या मारिएगा? मेगास्थनी। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक किस युग की शासक है? दोस्तों अशोक किस युग की शासक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नंद वंश की है या मौर्य वंश की है या मुक्त वंश की है या चोल वंश की है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या मारिएगा दोस्तों? मौर्य वंश की, यानी अशोक किस वंश की शासक है? तो मौर्य वंश की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म होती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो यानी कि ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं वीडियो में कवर करता हूं, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। दोस्तों चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहें।